या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी को माँ काली का ही स्वरूप माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी भक्तों के कष्टों का नाश हो जाता है और मनुष्य के अहंकार का भी नाश हो जाता है। त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से योग्य पुत्र की भी प्राप्ति होती है और जीवन में हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। साथ ही अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं तो महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से और उनमें अटूट विश्वास रखने से आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों से होता है और भैरवी का संबंध होता है काल भैरव से। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनके बाल खुले हुए हैं। इनका एक नाम षोडशी भी है और माँ को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चैतन्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, कौलेश भैरवी, शमशान भैरवी, नित्य भैरवी आदि। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान मानी गई है। धार्मिक कथाओं में ऐसा भी वर्णन है कि महाविद्या त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। गुप्त नवरात्रि में छठे दिन पूजी जाने वाली महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा करने से मनोवांछित विवाह की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। व्यापार में, कैरियर में भी वृद्धि होती है और समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, क्योंकि कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम काले रंग का हो गया था, तब यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तब बड़े व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। तब भगवान शिव देवी की खोज में महर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। भगवान शिव की व्याकुलता देखकर देवर्षि नारद उन्हें देवी का बोध कराते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, शक्ति के दर्शन तो आपको सुमेरु के उत्तर में ही हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भगवान शिव की आज्ञा अनुसार देवर्षि नारद देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। जब देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं तब देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के साथ ही महर्षि नारद भगवान शिव के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह ही त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माना जाता है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के साथ साथ उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। कहते हैं स्तुति करने से महाविद्या अवश्य प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो इसके लिए आपको महाविद्या त्रिपुर भैरवी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे जननी, तुम जगत की आद्या हो, तुम्हारा आदि नहीं है। इसी कारण ब्रह्मादि देवतागण भी सैकड़ों स्तुति करके सूक्ष्म रूपणी तुमको समझ पाने में समर्थ नहीं है। उनकी ऐसी वाक संपत्ति ही नहीं हो पाती है कि जो तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ हो सके। इस कारण हम कुमकुम के समान कांति वाली, वाक्य रचना की जननी, उन्नत पुष्ट स्तन वाली तुम्हारा स्तुति गान करते हैं। हे त्रिपुरे, तुम्हारी देह की कांति नए उदित होते हजारों सूर्यों के समान उज्जवल है। तुम चारों हाथों में विद्या, अक्षय सूत्र और अभय धारण करती हो। तुम्हारे 3 नेत्र कमलों से मुख कमल अलंकृत हुआ है। तुम्हारा गला हार से विराजमान है। ऐसे में मैं तुम्हारी आराधना करती हूँ। इस प्रकार त्रिपुर भैरवी की स्तुति करने के साथ ही आज के दिन किसी सुहागिन महिला को उनकी जरूरत का सामान हो सके तो सुहाग की सामग्री उन्हें उपहार में देनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार त्रिपुर भैरवी की 2 अलग अलग छवियां बताई गई हैं। एक छवि में वह देवी काली के समान प्रतीत होती हैं, जो कि एक सिर विहीन शव के ऊपर
शमशान घाट में बैठी हुई हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वे तलवार लिए हुए हैं, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक दानव का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो कि अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। त्रिपुर भैरवी की दूसरी छवि देवी पार्वती से मिलती जुलती है और 10,000 उगते सूरज की चमक से चमकती है। पहली प्रतिमा की तरह इस प्रतिमा में भी उनकी 4 भुजाएं हैं, लेकिन उन्होंने इन चारों भुजाओं में विभिन्न वस्तुओं को धारण किया हुआ है, अर्थात एक पवित्र पुस्तक, माला, अभय और वरद मुद्रा। देवी को कमल के फूल पर विराजमान इस प्रतिमा में दिखाया गया है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त मां पर अटूट विश्वास रखता है और श्रद्धा के साथ केवल उनकी पूजा भी कर लेता है, मां ऐसे भक्तों की पुकार जल्दी सुनती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत ना भी रख पाएं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए, जैसा कि आप बाकी नवरात्रि के दिनों में करते हैं, कि शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन का प्रयोग ना करना, झूठ ना बोलना, पाप ना करना, जीव हत्या ना करना, ऐसे कामों से दूर रहकर अगर आप सुबह और शाम माँ का ध्यान करते हैं और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ भी आप पढ़ या सुन लेते हैं तो उससे भी गुप्त नवरात्रि की पूजा आपकी सफल मानी जाती है। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ अपने भक्तों पर जल्दी और बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा